बस ये जो इंद्रियों का और मन का गलत या अच्छा करना है, उसका परिणाम आत्मा के ऊपर जाएगा। वो राजा है, उसको भोगना पड़ेगा। अगर इंद्रियां गलत है तो सुअर कुत्ता आदि दुर्गति को वही आत्मा प्राप्त होगी। अगर इंद्रियां सही है तो देवलोक, तपलोक, महालोक, जनलोक, ये इंद्रियां भगवान में लय हो गई तो वही आत्मा भगवान को प्राप्त हो जाती है। बात समझ में आ रही ना? हाँ, ये इंद्रियां उसकी सेना है। काम क्रोध से पराजित हो गई तो दुर्गति, और काम क्रोध से जीत गई तो सदगति। तो भगवान ने यही तो कहा, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तो निवशस्यसि मय्येव अतो ऊर्ध्वं न संशया। तुम अपने मन और बुद्धि को मेरे में लगा दो तो मेरे में निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लगाओ मन बुद्धि को प्रभु में लगाओ, नहीं लगाओगे तो दुर्गति को प्राप्त होगे। क्योंकि मन बुद्धि अगर प्रभु में नहीं लगेंगे तो भोगों में लगेंगे, गलत आचरणों में लगेंगे, तो उनकी दुर्गति तो पक्की है। तो मन बुद्धि की दुर्गति क्या है? आत्मा सहित उसको बंधन प्राप्त होगा। क्योंकि कंट्रोल क्यों नहीं किया? राजा के हुक्म से ही सेना आक्रमण करती है। अगर सेना कमजोर हुई तो राजा कमजोर माना जाता है, और सेना बलवान हुई तो राजा बलवान माना जाता है। ऐसे ही हमारी इंद्रियां यदि भोगों में गई और परास्त हो गई तो हमारी दुर्गति पक्की। ऐसा देखो, यहां भी देखो, मान लो इंद्री से कोई पाप बन गया तो पिटाई किसकी होती है? पूरे शरीर की होती है, और सजा आत्मा सहित पूरे शरीर को 20 साल की कैद। उसी इंद्री को कष्ट दिया जाता है जिस इंद्री ने पाप किया है, लेकिन नहीं, पूरे शरीर को कष्ट दिया जाता है। पूरे तीनों शरीरों पर उसका प्रभाव पड़ता है, उसको जेल होती है, आत्मा को क्लेश होता है, नहीं होता है? तो इसलिए हमको अपनी इंद्रियों को बचा के रखना है। कलिकाल है, बहुत हाहाकार बचा हुआ है गंदगी का, गंदी वायु चल रही कलिकाल में। बेविचार, नशा, चोरी, हिंसा, ये सब बाहुल्यता, जो बच जाए वही बच जाए। कितना गंदा स्वभाव होता चला जा रहा है हमारे समाज का। एक भाई भाई के प्रति प्यार नहीं है। मतलब आश्चर्य की बात है, हमें तो भाई शब्द से ही लगता है कि ये प्यार हो जाना। हमारा भाई है तो हमें कितना प्यार होना चाहिए, हमारी माँ है हमें कितना प्यार